है? नहीं यार, हाँ तो यूट्यूब पे तो डाला है मैंने सबको देखने के लिए। नहीं, पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि घूम तो रही है और व्यू तो 400 है, 400-500 व्यू है। अरे सब्सक्राइबर ना बढ़े, व्यू से तो समझ में आ जाता कि कितने लोग देखे। आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ, यूट्यूब पे तो मिल जाएगी, ठीक है, पर अरे गजब है। चलिए बढ़िया है। तो ज्यादा, अब देखिए कंपटीशन आप लोगों का बढ़ता जा रहा। अब आप लोग का कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप लोग वो मत होइएगा कि सर तो सबको दिए दे रहे हैं, जो पैसा दे रहा है और नहीं दे रहा है। सेकंड पोर्शन वाली जो है वीडियो वो नहीं जाएगी। जो बोलते थे ना, मतलब बिल्ली ने सारी चीजें सिखा दी शेर को, पर एक चीज बचा के रखी। तो एक चीज जो है वो आप लोगों के लिए बची हुई है, जो सेकंड पोर्शन रहता है वो नहीं जाएगा। ठीक है ना? और पर मैं आप लोगों को पुनः बोल रहा हूँ कि जितने भी लोगों के वीडियोस पड़े हैं आप लोग देखिए। मैंने देखा है लोगों के वीडियो अच्छे बने हैं। है, एक उड़ीसा के हैं और भी हैं, पाठक जी भी हैं, वो भी आ रहे हैं। और ने भी, हाँ पाठक जी नहीं आए। पाठक जी अटेंड कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। चलिए बढ़िया। तो और भी लोग हैं, जीसीएफ से हैं, कनौजिया सर, पर कनौजिया सर की नहीं है। अनंत कुमार सर है बीएफजे के, बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनके भी वीडियोस देख लीजिए, उनसे भी मटेरियल ले लीजिए। आपको ये भर वो नहीं करना है कि प्रवास तो सर्वे सर्वा, आपको सबकी लेना है, क्योंकि उनके भी स्टूडेंट है, वो आपके कॉम्पिटिटर। तो आपको सारी चीजें लेना है। ठीक है, अभी हम कॉस्ट कार्ड पे पुनः आते हैं। पता नहीं तो, मतलब इसको हिंदी में यहाँ पे नीचे लिख दिया गया, वर्क ऑर्डर नंबर, वारंट नंबर, एस्टिमेट क्वांटिटी और एक्सट्रैक्ट नंबर, इंडेंट एक्सट्रैक्ट नंबर वगैरह आप इधर इधर से लिख लीजिए। प्राक्कलन का मतलब है एस्टिमेट नंबर। तो आप लोगों के पास में हिंदी में किताब है, तो कुछ तो मेहनत है। वो नहीं होगा। आप लोग रहिए कि दोनों दो लैंग्वेज बाई लैंग्वेज चलेगा। एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश, या ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, नीचे ऊपर नीचे, ऐसा होगा। चलिए ठीक है, वो आप तो अच्छा अच्छा सोचिए, और दोनों के हिसाब से तैयारी करिए कि हिंदी में भी आपको मालूम होना चाहिए। अरे हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी। लागत कार्ड में प्रविष्टि मैंने तरीका बता दिया। ईडीपी मतलब ईडीपी सेक्शन लिख, या आईटीसी इसको लिख लीजिए। आईटीसी लेकर के सारों सामग्री सार का मतलब होता है मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। आगे लिख लीजिए, सामग्री सार के आगे लिखिए मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। उसके आगे श्रमिक सार,
लेबर एक्सट्रैक्ट, ऊपरी सीड्स, ओवरहेड, और अंतरण वाउचर, ट्रांसफर वाउचर एक्सट्रैक्ट, अवयव सार। हाँ, अंतरण मतलब ट्रांसफर वाउचर। ओवरहेड एक्सट्रैक्ट, ऊपरी सीड्स सार, मतलब अगले जो एडिशन आएगा उसमें ये सारी चीजें इंग्लिश में की जाएंगी। अवयव सार, कंपोनेंट, कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्ट, सार यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको चीजें बता दी, आईटीसी से डेटा कलेक्ट होगा, कंसर्न मतलब F&A के कंसर्न सेक्शन में आएगा, वो अपने पैकेज में डालेगा, पैकेज से ये सारी चीजें जनरेट होंगी। कॉस्ट कार्ड आगे बना हुआ है, वो देखेंगे अपन बाद में। इसके लिए कॉस्ट कार्ड के लिए एक अलग से रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं कि भाई इसमें वारंट आए, उसके अगेंस्ट में कॉस्ट कार्ड खुल गया कि नहीं खुला। ऐसा तो नहीं कि 500 वारंट आपने ओपन किए और 490 ही कॉस्ट कार्ड खुले। तो उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कार्ड रजिस्टर अकाउंट ऑफिस जनरेट करता है, बनाता है। अकाउंट में कॉस्टिंग सेक्शन, कॉस्टिंग सेक्शन का मतलब प्रभात श्रीवास्तव। हाँ, प्रभात श्रीवास्तव क्या क्या काम करते हैं, मैंने और भी पहले आपको लिंक कराया था चीजों को। SHIS, एनुअल अकाउंट, वारंट का पूरा हिसाब किताब, ये सारी चीजें रखना कॉस्टिंग सेक्शन का काम। कॉस्टिंग सेक्शन जैसे ही आपके दिमाग में आए कि कॉस्टिंग सेक्शन मतलब कि प्रभात श्रीवास्तव का चेहरा आपको याद आ जाए, तो लिंक हो जाएंगी आपके पास में चीजें कि अच्छा ये काम सर के पास था, ये काम सर के पास था। आप ये मेमोरी टेक्निक होती है किसी भी चीज को याद करने के लिए। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी बात करेंगे, आप किसी और फैक्ट्री में है, GCF में है, तो आप ये देखिए GCF फैक्ट्री में GCF में कौन बैठा हुआ है कॉस्टिंग में, वर्क ऑफिस में कौन बैठा। तो इमेजेस से जब लिंक की जाती हैं चीजों को तो ज्यादा याद होती है। अक्कड़ बक्कड़ गंगे बोल, याद है सबको। तो उसमें अपन वो ये खेलते थे, ये करना वो करना, तो वो चीजें याद हो जाती। तो ऐसे ही आप लोग जिसका भी नाम को याद करना है तो उसके काम से उसको लिंक कर दीजिए, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम। तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप मेरे को इसी तरीके से लिंक कर सकते कि सर ने फीस ले ली, फ्री में पढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा था सर। किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। तो इसमें ये सारी चीजें कॉस्ट कार्ड के रजिस्टर में लिखी जाती हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि उसमें ये रजिस्टर में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं वो पूछा गया हो। तो रजिस्टर तो मेरे ऊपर है कि मैं ये कॉलम पहले बनाऊं वो कॉलम बाद में बनाऊं, ऐसा कोई भी निश्चित फॉर्मेट नहीं है। पर जो चीजें कॉस्ट कार्ड में लिखी हुई वो चीजें आपको इसमें भी लिखनी पड़ेंगी जो रजिस्टर बनाएंगे। वैसे सारा चीजें आपके पैकेज में हो रहा है तो इस चीज को मतलब कि वो कर दिया जाता है कि रजिस्टर ना बनाओ।
सारी चीजें पीपीसी में है, सारी चीजें हमारे पास कॉस्टिंग पैकेज में है। तो डबल वर्क ट्रिपल वर्क करना। पीपीसी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, मैं पहले भी बोला था कि पीपीसी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ये देखिए, रेफरेंस ऑफ फाइल कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कंप्लीटेड वारंट, वारंट नंबर एंड डेट, डेट ऑफ कंप्लीशन, उसी वारंट की डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ वॉर कॉस्ट कार्ड। ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 1 सितंबर चल रहा है, 1 सितंबर को भी जो वारंट बंद होगा वो तो अगले महीने ही पहुंचेगा ना अकाउंट ऑफिस। तो अगले महीने जब पहुंचेगा तो अगले महीने की किसी और तारीख, 10 तारीख के अंदर वो पहुंचेगा। कॉस्ट कार्ड में कहिए 20 तारीख को बनाओ, तो कॉस्ट कार्ड को क्लोज मैं 20 तारीख को करूंगा अक्टूबर, तो ये दोनों एक ही सी डेट नहीं होंगी, ये दोनों अलग अलग डेट हो सकती हैं और होंगी ही होंगी, क्योंकि जो लास्ट डे ऑफ द मंथ भी आप बंद करेंगे, पर मेरे पास पहुंचते पहुंचते फाइल और उस पर काम होते होते डेट चेंज हो जाएगी। केवल और केवल इसको ये मेंटेन करने का, इस रजिस्टर को ये मेंटेन करने का जरूरत पड़ी कि हमने जो कॉस्ट कार्ड ओपन किया था वो बंद किया कि नहीं किया। बंद किया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, वो सारी चीजों की हमने लिखा पढ़ी कर ली कि नहीं कर ली। रजिस्टर मेंटेन करने का केवल और केवल ये मतलब है। ये सब की कोई जरूरत है, केवल उपरोक्त रजिस्टरों का पुनरीक्षण लेखाधिकारी द्वारा, मतलब कि जो पहले अकाउंट ऑफिसर रहता था वो ये सब काम करना तो एक ऑडिटर का काम था, सुपरवाइजर या चार्जमैन करेगा काम। तो जो रजिस्टर बनाया उस रजिस्टर में प्रॉपर एंट्रीज हो रही कि नहीं हो रही, उसको देखने का काम लेखा अधिकारी, आज की डेट में जेडब्ल्यू है। तो कॉस्टिंग सेक्शन का जो भी इंचार्ज होगा जेडब्ल्यू लेवल का, वो इसका पुनरीक्षण करेगा। इस चीजें को फिर से अलग लैंग्वेज में लिख दी गई है। प्रविष्टियों को कैसे परीक्षण किया जाता है, ये अकाउंट ऑफिस का नजरिया है कि वो कैसे एंट्रीज को दिखता है। म, ये सारी चीजें जो है पुरानी वाली किसी भी बुक्स में नहीं है, है ना। वो तो न्यू बैचेस बनेंगे सर, समझ बैचेस नहीं बनेंगे, मेरी बुक्स की सेल, और वही लोग इस चीज को पढ़ पाएंगे जो मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जबलपुर की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास में मेरे पुराने नोट्स ना हो, तो जब सबके पास में है तो आपने जो पैसा दिया हुआ आपको कुछ तो एडिशनल मिलना चाहिए। ये भी एक सोच है ना भाई, आज की डेट में मैं आपको दे दूंगा, अभी कुछ लोग ले गए और वो घर बैठ गए, जब तक नहीं मिला था तब तक यहाँ आ रहे थे, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं तो सबके बारे में वही सोचूंगा। तो चलिए, ये इसको बाद में, कॉस्ट कार्ड जब बंद किया जाता है तो ये मैंने आपको चीजों को बता ही दिया। कॉस्ट कार्ड की समाप्ति, ये
डिटेल में लिखा हुआ है, तो बाद में आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा याद करने वाला उसमें नहीं है। चीजें जो मैंने बोली हैं, समझाई हैं, वो चीजों को डिटेल में लिख दिया गया है। पढ़ने की चीज है, ऐसा कोई उसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि वारंट वर्क ऑफिस ने दिया, उसके आगे मंथली लिस्ट आई, उसके अगेंस्ट में हमने कॉस्ट कार्ड खोला, और जब वारंट बंद की लिस्ट आई उसके अगेंस्ट में हमने कॉस्ट कार्ड बंद कर दिया। बीच में उसमें हमने कैसे रजिस्टर में एंट्री करी है, इसका क्वेश्चन पेपर से कहीं कोई लेना देना नहीं। कोई भी आगे पीछे एंट्री कर सकता है, पर हाँ कॉस्ट कार्ड काहे काहे से बन रहा, लेबर एक्सट्रैक्ट से बन रहा, मटेरियल एक्सट्रैक्ट से बन रहा, ट्रांसफर वाउचर एक्सट्रैक्ट है, ओवरहेड है, वो सारी चीजें वो भर आपको मालूम होना चाहिए। जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट में उन चीजों का डिटेल आ जाएगा, तो आपको फिर से जैसे ही वो पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे एक एक एब्स्ट्रैक्ट को बताने लगूंगा तो आधी अधूरी चीज मैं बताऊंगा और फिर चीजें लिंक नहीं। अभी आप केवल एबीसीडी जैसे पहले सीख लेते कि हाँ कुछ चीज है, लेबर एब्स्ट्रैक्ट मतलब लेबर का विवरण, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल का विवरण, ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट मतलब 01 और 02 सीरीज का विवरण आएगा। कंपोनेंट और वो वाला दूसरा एब्स्ट्रैक्ट वो केवल और केवल जहाँ पे एक्सेप्ट सिस्टम काम करता है वहां पे बनते, बाकी जगह नहीं बनेंगे। बंद करना मैंने बता दिया। इसमें केवल एक क्वेश्चन बनता है, एक मास में मतलब फैक्ट्री ने जो भी वो बनाए वारंट ओपन किए उसकी लिस्ट भी और क्लोज वारंट की लिस्ट भी 10 तारीख के अंदर अकाउंट ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। तब तो हम काम कर पाएंगे, आपके एक्चुअल कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एक केवल और केवल एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी तारीख के पहले ये लिस्ट पहुंच जानी चाहिए अकाउंट ऑफिस। तो 10 तारीख के पहले अकाउंट ऑफिस दोनों की लेबर एक्सट्रैक्ट मटेरियल वो लेबर एक्सट्रैक्ट ये ओपन वारंट की क्लोज वारंट की दोनों की लिस्ट 10 तारीख के अंदर आ जानी चाहिए। अब आप पूछेंगे लेबर एक्सट्रैक्ट मटेरियल एक्सट्रैक्ट, तो ये भी 10 तारीख के अंदर आईटीसी से पूरा डेटा लेकर के हम मतलब अकाउंट ऑफिस जिस जिस ग्रुप का काम है वो ग्रुप का वहां से डेटा लेकर के अपना अपना लेबर एक्सट्रैक्ट जनरेट कर लेगा, मटेरियल एक्सट्रैक्ट जनरेट कर लेगा, कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट जनरेट कर लेगा। अब ये इसको भाई नेचुरल है, अब मान लीजिए एक कागज दीजिए कोई सा भी, ऐसे ही दे ये कॉपी कॉपी दे। मान लीजिए कि ये इतना मोटा वारंट आया, वारंट में कई सारी चीजें हैं, लेबर वारंट अलग है, मटेरियल वारंट अलग है, दोनों आपके मतलब कि अकाउंट ऑफिस में मेरे पास में आए। मैंने इसके अगेंस्ट में एक वो खोला अ, याद करने के लिए, ये क्या है, कॉस्ट कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड मैंने खोला तो ये कॉस्ट कार्ड इसी के साथ जब रहेगा तो अच्छा लगे, मैं कभी भी उसको ढूंढ पाऊंगा। तो इस कॉस्ट कार्ड को मैंने इसके साथ में लगा दिया, मैनुअल एंट्री के लिए मैं बता रहा, और इसी पे एंट्री करता गया चीजों को। और जब ये ओपन वारंट जब ओपन हुआ था वारंट तब आया था,
एक कॉपी आई थी मेरे पास। जब दूसरी कॉपी, जब क्लोज वारंट होगा तो दूसरी कॉपी आएगी, वो भी इतनी मोटी रहेगी, उसको भी मैं इसके साथ में लगा दूंगा। कॉस्ट कार्ड है, इस कॉस्ट कार्ड में सारी वैल्यूज लिख करके नीचे लिख दूंगा कि टोटल इतना हुआ, इस टोटल वारंट की वैल्यू नीचे लिख दी, ऊपर एस्टिमेटेड वैल्यू लिखूंगा क्योंकि प्री डिसाइडेड है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ऊपर लिखा एस्टिमेटेड और नीचे लिखा टोटल, और दोनों का वेरिएशन नीचे लिखा। यदि 10% से ऊपर नीचे ज्यादा है, प्लस माइनस 10% से, तो एक चिट्ठी बनाई, जीएम को दे दी। उसको भी अलग नाम बोलते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। तो वो उस जीएम के पास में कॉन्करेंस रिव्यू बोलते हैं उसको। कॉन्करेंस रिव्यू किया जाता है कि वेरिएशन कितना है। तो वो बाद में चीजें आएंगी, अभी मत लिखिए आप केवल। तो ये जीएम को दे दिया, जीएम उसके ऊपर मॉनिटर करेगा कि भाई एक्चुअल वेरिएशन क्यों आ रहा है। यदि एस्टीमेट में कोई गड़बड़ी है तो एस्टीमेट को रिवाइज करेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। किसी का बच्चा भी साथ में बैठ करके स्क्रीन पे काम कर रहा है लगता, या खुद बच्चा है। ये तुलना का मैंने बता ही दिया, 10% से अधिक। इन्हीं चीजों को अब ये भिन्नता का कारण, डीए रेट आपका बढ़ गया, परिवर्तन हो गया। डीए हमेशा बढ़ता है। 6 महीने पहले एस्टीमेट बना था, उस समय डीए कुछ था, डीए बढ़ गया तो आपका एक्चुअल लागत बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। फिर यदि कुछ लॉसेस हो गए तो लॉसेस भी तो उसी के साथ इनबिल्ट करना पड़ेगा। बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर चीज, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर नहीं, मतलब कि जो लॉस हो गया बियॉन्ड यूएआर, तो वो भी इसी वारंट में आएगा, तो उसके कारण भी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए ये पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। अधिक या कम प्रचालनों का निष्पादन, काम जो कम कर रहे हैं, उजरती कार्ड, उजरती कार्य कार्ड, पीस वर्क कार्ड। तो ये सारी चीजें, तो विनिर्माण की विधि में परिवर्तन, आपने कोई पुरानी मशीन चल रही थी उसकी जगह नई मशीन लगा दी, तो उसमें उसके कारण प्राइस, मतलब कि आपके कॉस्ट में वेरिएशन आएगा। तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। सेमी का त्रुटिपूर्ण, सेमी स्टेटमेंट जो आपने बनाया था उस में जो प्राइसिंग हुई थी तो उसमें कुछ और प्राइसिंग ली गई थी। तो ये ढेर सारे रीजंस दिए गए हैं। तो अब हम आप लोगों से बात करेंगे, आप सबके मुंह खोले जाएंगे। ये नोट दिखाई दिया ना, कॉस्ट जरूर सर। कार्ड, कॉस्ट कार्ड। सर कॉस्ट कार्ड ही जॉब कार्ड है क्या? हाँ हाँ, जॉब कार्ड तो एक अलग वो हो जाता है। अपने फैक्ट्री के लैंग्वेज में तो जॉब कार्ड भी बोल देते हैं। जॉब कार्ड एक्चुअल में जब काम किया जा रहा होता है तो बनाया प्रोडक्शन जाता है। सेक्शन में बनाया जाता है। हाँ, प्रोडक्शन सेक्शन में बनाया जाता है जॉब कार्ड। तो कॉस्ट कार्ड अलग हो गया, जॉब कार्ड अलग हो गया। बुक में शायद एक साल लिख दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस। तो आप क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। अभी कॉस्टिंग पैकेज, मतलब कॉस्टिंग की प्रोसेस चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से कुछ एक नए वर्ड्स पूछे जाएंगे। मार्केट में एस्टीमेट की प्राइस, मतलब एस्टीमेट कैसे किया जाता है उसकी किताबें अलग हैं, तो उसकी वर्डिंग्स अलग हैं। वो सारी चीजें
अलग तरीके से जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ, वर्ड्स अलग अलग पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को डीपली उन चीजों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पूछे कुछ। सर, आपका इंग्लिश वर्ड क्या था? एक मिनट, ये वाली रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए।